लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार, आप देख रहे हैं लखन टॉप मैथ। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 11। और 11 क्वेश्चन में दिए हुआ है 11 के क्वेश्चन में जो है दिए हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग यानी एसएन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो एसएन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर यानी इतना दिए हुआ है। अब इतना दिए हुआ है तो इसके बाद में पहला पद कह रहा है a1 a2 a3 और 10वें पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी एस जो है एस a10, और उसके बाद में फिर बता रहा है कि एन ज्ञात करना है और उसके बाद में S2 ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है और उसके बाद S2 ज्ञात करना है। हाँ वही है। चलिए, तो पहले हम लोग दो साइड में लिख लेंगे, एक साइड में इधर लिख लेंगे और एक साइड में इधर। तो इधर लिखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, a1, तो a1 निकालेंगे, a1 निकालेंगे, उसके बाद में लिख लेंगे a1 का s1 माइनस s0। अब जब इतना s1 s0 हो जाता है, यहीं से फार्मूला बनता है, तो a1 बराबर लिखेंगे s1 माइनस s0। फिर अब a2 यानी दूसरा पद बोला है तो a2 बराबर निकालेंगे, तो s1 माइनस s2। यहाँ जो अंक है n के जगह a2 के जगह पर, तो a2 यहाँ आ जाएगा, s2 माइनस s1। अब यहाँ एक और क्या करना है, सोचना है कि यहाँ s2 दिए हुआ है, तो उस स्थान पर आप चाहे तो एक घटा करके, यानी चाहे क्या एक घटा करके लिख देना है, तो आपका ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। जैसे अब चलिए a3 ज्ञात करना है तो a3 लिख दिए, उसके बाद में क्या करना है कि s3 हो जाएगा, माइनस s के जगह एक अंक घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा s2। अब इतना हो गया, एक 10 लिख देंगे यानी a10, उसके बाद हम घटाएंगे तो s10 हो जाएगा माइनस s9 हो जाएगा, एक घटा के लिख देना है। चलिए, अब इतना हुआ तो आपको बाद में n ज्ञात करना है। क्या करना है, n बराबर 1 दिया है, फिर ज्ञात करना है। इतना ही तक पहले रहने देते हैं। अब इधर आते हैं, अब इस साइड में हम आते हैं, तो इस साइड में जब हम लोग से ही लिख लेंगे s0 बराबर, अब यहाँ दे देंगे 4 गुने, जहाँ 0 लिखा है तो n का मान 0 है तो 0 लिख देंगे, माइनस 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो उतना ही होता है, 0 ही होता है। उसके बाद में 4 में 0 से गुना कीजिएगा यहाँ तो 0 होगा और फिर माइनस 0 घटाइएगा तो इसका आंसर 0 ही होगा, यानी ये 0 आ गया। चलिए, अब s1 ज्ञात कर लेते हैं। s1 ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी 4 गुने n के जगह 1 रखेंगे तो 1 हो गया, माइनस 1 के स्क्वायर, यानी यहाँ करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 के स्क्वायर किए तो 1 होगा। तो इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस में माइनस, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। अब देखिए, अब s2 निकालेंगे तो यही 4n, इस जो s2 निकाले जाए s3, इसको ही पूरा में लिखना है, 4n माइनस एन स्क्वायर। अब s2 यानी n के जगह 2 रखेंगे तो 2 रख दिए, माइनस फिर 2 रखेंगे n के जगह, स्क्वायर करेंगे, यानी इस साइड में ही लिख लेते हैं। हाँ, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी इसको गुना करके लिख रहे हैं, बराबर डायरेक्ट दे रहा है सीधा, तो 4 दूना 8 होगा, 2 दूना 4, यानी इसका हो जाएगा 8 में से 4 घटेगा तो 4, यानी आपको आ गया कितना, बॉक्स बना दे रहे हैं 4। फिर S3 निकाल लेंगे,
S3 निकालेंगे तो 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी 4 गुने यानी 4 गुने 3 माइनस, अब देखिए 3 रखेंगे तो यहाँ इस स्थान पर रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 और माइनस 9, यानी हो जाएगा 3 आ गया। चलिए फिर उसके बाद निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 गुने 9 माइनस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 36 माइनस 81। 9 गुने 9 कीजिएगा 81, 11 में से 6 जो है 5, 11 में से 6 निकला 5 और 4 यानी 45, और ये माइनस में 45 होगा क्योंकि माइनस में 81 अधिक, तो ये हो जाएगा माइनस 45। अब क्या करेंगे कि S10 निकालेंगे, S10 तक निकालेंगे तो S10 10वें पद पूछा है ना, S10 निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी 4 गुने 10 माइनस, अब देखिए यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 40 माइनस 100, यानी हो जाएगा ये माइनस 60, एक आया माइनस 60। Sn माइनस 1 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1, और अब यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब हम Sn माइनस 1 का जो है मान निकाल रहे हैं तो 4n माइनस 1 करेंगे, चूँकि 1 का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा, उसके बाद में होगा माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, चूँकि इसी पर है हमारा 4n माइनस एन स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या करेंगे 4n माइनस 4, और यहाँ जो है माइनस, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको कोष्ठ में हम लिख देंगे, बड़ा कोष्ठ में, और ये जो हमारा आ जा रहा है तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा आ जा रहा है, इतना जो दिखाई दे रहा है n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हम सेट करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1, पूरा लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ ऐसे डालेंगे, अब लिखेंगे 4n माइनस 4, अब देखिए माइनस से पूरे में गुना होता है, सभी में गुना हो जाता है, तो ये होगा माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब देखिए ये 4n और ये 2n दोनों प्लस में है तो 6n हो जाएगा, 6n, और 1 माइनस में है, 4 माइनस में है, तो जुट के -5 और माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना जो हमारा आ गया, इतना जो मान हमारा आया, ये किसका आया, Sn माइनस 1 का हम निकाले तो आया इतना। अब उधर चलेंगे n का, अब इस साइड आएंगे, n का मान निकाले, पहले देख लीजिए इतना, और उस साइड में हम लोग अब इस साइड में हम लोग आएंगे तो इस साइड में क्या करना है कि अब मान रखना है S1 माइनस S0, सिर्फ मान रख के और हल करना है।
तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ S1 का मान कितना है, तो S1 का मान हमारा यही है ना, S1 का मान कितना दिया है, तो S1 का मान हमारा ये है, तो S1 का मान हमारा 3 दिए हुआ है। तो हाँ हम यहाँ क्या करेंगे, इस स्थान पर लिखेंगे 3, यानी इस स्थान पर हम लिख रहे हैं 3, इधर स्पेस नहीं छोड़े हैं तो 3 लिख रहे हैं, 3 माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो ये माइनस हो गया। अब S0 का मान देखेंगे, तो S0 का मान 0 दिए हुआ है हमारा, ये 0 दिए है ना, ये 0 है, यहाँ 0 दिए हुआ है। तो अब 0 रख देंगे, वहाँ 0 रख देंगे, 0 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3, ये मान हमारा 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 आ गया, 3 यानी A1 का मान 3 आया है। अब फिर यानी S0 और S1 ये तो हमारा हो गया। हाँ, अब चलेंगे हम लोग यहाँ S2, तो S2 हम लोग इसमें देखेंगे तो S2 का मान कितना है, तो 4, तो S2 का मान हम बराबर ऐसे देंगे, S2 का मान देंगे 4, माइनस करेंगे। अब देखेंगे इसमें फिर वहाँ S1 दिए हुआ है, तो S1 का मान कितना है, तो S1 का मान हमारा 3 दिए हुआ है, तो घटाएंगे तो 1 होगा, तो 1 लिख देंगे, यानी हमारा किसका मान आ गया, ये A2 का मान आ गया। अब A2 का मान वो आ गया। अब अगला A3 चल रहे हैं, तो A3 में S3, तो S3 का मान कितना है, तो S3 का मान हमारा देखिए यहाँ 3 दिए हुआ है, S3 का मान 3 माइनस S3 का मान हमारा यही है, S3 का मान 3 दिए हुआ है, तो 3 लिख दिए। अब कह रहा है S3 तो हम रख दिए, S2 रखना है माइनस S2, तो अब माइनस करेंगे, S2 का मान देखेंगे तो S2 का मान हमारा दिया है 4, तो यहाँ हम लिख देंगे 4, जो दिया है जैसे वैसे ही लिखना है 4, इसलिए हम अलग अलग पहले लिख लिए हैं 4। तो अब घटाएंगे, 4 तो माइनस में है ज़्यादा, तो -1 बच जाएगा। अब -1 हमारा मान कौन चीज़ का आ गया, तो -1 मान A3 का आया है, यानी इसका आया है ना, A3 का मान आया है। अब हमको निकालना है A10, तो A10 में देखेंगे कि S10 का मान कितना है, तो S10 का मान हम देख रहे हैं कि S10 का मान यहाँ देखिए, यहाँ -60 दिए हुआ है, S10 का मान -60, तो यहाँ हम लिख देंगे -60, और यहाँ माइनस लगा देंगे, चूँकि घटाना है तो माइनस लगा देंगे, फार्मूला में दिए हुआ है, वहाँ फार्मूला से है। तो अब फिर करा S9, तो S9 का मान हम देखेंगे तो S9 का मान हमारा -45 दिए हुआ है, यहीं पर कंफ्यूज होइएगा, -45 दिए हुआ है। अब देखिए यही -45 क्या हो जाता है कि -60 तो है ये है, और माइनस से गुना होता है बस प्लस हो जाता है, +45, इसको घटाइएगा, 10 में से 5 गया 5, 15 आया, लेकिन माइनस में, कैसे माइनस में, तो 60 ज़्यादा माइनस में है, 45 जो प्लस में है लेकिन कम है, तो -15 आ गया। अब यहाँ तक हम लोग सोल्व कर लिए, ये माइनस कितना आया है, -15, तो -15 हमारा मान किसका है, A10 का, A10 का मान हमारा आया है -15। अब यहाँ से n पूछ रहा है, तो n का हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि SN, यहाँ से थोड़ा स्पेस देते हैं, n निकालने के लिए क्या करेंगे, SN माइनस SN-1 करेंगे। अब देखिए अब आपको क्या प्राप्त है, तो SN-1 का मान E है, 6n - 5 - n², ये इसका मान प्राप्त है, आपको इसका मान प्राप्त हो गया है, तो इसको लिखेंगे। अब एक और चीज़ SN, तो SN का मान देखिए, तो SN का मान कितना दिए हुआ है, SN का मान 4n - n² दिया है, यानी 4n - n², हाँ सही। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ मान हम डायरेक्ट रखेंगे 4n - n²। अब देखिए माइनस वहाँ लगा हुआ है, तो माइनस हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
इसका मान 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर, इसका मान है 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। कोष्ट बंद कर दे रहे हैं। चलिए इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में तो माइनस 6n माइनस से गुना होता है और प्लस 5 हो जाएगा और प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में n स्क्वायर और ये माइनस में n स्क्वायर कट जाएगा, यानी घटता है। और उसके बाद में 6n ये 4n, ये माइनस में है ये प्लस में है, लेकिन माइनस में ज़्यादा है इसलिए हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना। चाहे तो आप एक जगह भी लिख सकते हैं। तो 6 में से 4 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 में से 4 घटेगा, यानी एक जगह भी लिखिएगा इसको तो 4n कर दीजिए माइनस 6n और प्लस 5 कर दीजिए तो ये आपको आ जाएगा, घटेगा तो माइनस 2n और प्लस 5 हो जाएगा। इतना आपको आ गया। चलिए अब कह रहा है कि S2 ज्ञात करने, S2 ज्ञात करने के लिए तो इसमें कर देंगे S1 प्लस S2। अब S1 का मान देखिए कितना है, और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते A1 प्लस A2 कर दीजिए। तो A1 का मान कितना है, तो A1 का मान हम देख रहे हैं कि 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस A2 का मान कितना है, तो A2 का मान देख रहे हैं कि 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ। अब 1 लिखेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए देखिए